नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं भारत का संविधान, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं अपन पर डे शाम को 7 बजे। ठीक है साथियों, आज अपन को पढ़ना है लोकसभा अध्यक्ष क्या होते हैं, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं परीक्षक, और संसदीय समिति नियंत्रक परीक्षक क्या है, कैग। इसकी भी अपन को देखना है वर्तमान में कौन है, क्या कैसे इनकी नियुक्ति होती है। आइए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला। कौन है जी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा होता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा इनका चुनाव होता है। लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किस रूप में शपथ लेता है, तो लोकसभा के आम सदस्य के रूप में यह शपथ लेता है। आम सभा के रूप में यह सदस्य पहले से ही ले लेता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। राइट साथियों, क्वेश्चन 6 देखते हैं। लोकसभा के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है। अगर कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाना है तो कैसे हटाया जाएगा। लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत के संकल्प पारित हो जाने पर इसको हटाया जा सकता है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसका होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को होता है। जो निर्णायक मत देने का अधिकार किसका होता है, लोकसभा अध्यक्ष का होता है। निम्न में से समिति का पदेन लोकसभा अध्यक्ष होता है। किस समिति का लोकसभा अध्यक्ष होता है, तो नियम समिति का अध्यक्ष होता है। लोकसभा में महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो निर्वाचित किया जाता है। जो अध्यक्ष होता है वो कैसा होता है, निर्वाचित किया जाता है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है, निर्वाचित किया जाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। यानी लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा तो कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। कौन थे, जीवी मावलंकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। कौन थे, जीवी मावलंकर थे। प्रथम अध्यक्ष किसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, किसके अनुसार, किसके द्वारा, जीवी मावलंकर के लिए। लोकसभा अध्यक्षों का कार्यकाल लोकसभा अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, तो बलराम जाखड़ का सबसे लंबा समयकाल रहा है इनका। भारतीय संसद की लोक समिति की अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है, कौन मनोनीत करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। जो लोक समिति है ना, लोक समिति, उसके अध्यक्ष कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। वर्तमान में भारत का महान न्यायवादी कौन है, आर के बैक्टरमनी। कौन है, बैंक बार्कटरमनी जी कौन है, वर्तमान में महान न्यायवादी हैं। भारत का विधि अधिकारी होता है जो कौन है, बैंक टर्मनी आर के बैंक टर्मनी है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, भारत का महान न्यायवादी। जो कानून अधिकारी होता है, विधि अधिकारी भारत का क्या होता है, महान न्यायवादी। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, अटॉर्नी जनरल ही कौन है, महान न्यायवादी। कौन है, भारत का राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है, महान न्यायवादी। कौन देता है, महान न्यायवादी। संसद की प्रतीक्षा सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन भाग ले सकता है, कौन भाग ले सकता है, महान न्यायवादी भाग ले सकता है। संसद का महान न्यायवादी कब तक पद पर बना रह सकता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रह सकता है। महान न्यायवादी जो विधि अधिकारी, उसका वेतन कितना होता है, 90,000 रुपये। कितना होता है, 90,000 रुपये। लोकसभा के अध्यक्ष का कितना वेतन होता है, 1 लाख रुपये। कितना होता है, 1 लाख रुपये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत महान न्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का एक महान न्यायवादी होगा, यानी एक विधि अधिकारी होगा। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है जी क्या होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो सॉलिसिटर होते हैं। किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है, यानी किस राज्य का जो उच्च अधिकारी होता है, तो एडवोकेट जनरल होता है। कौन होता है, एडवोकेट जनरल होता है। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं, जो कलेक्टर होते हैं, जो संभाग युक्त पर ये कार्य करते हैं। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है, भारत के मंत्रिमंडल सचिव। कौन है जी, सरकारी पद है इनका। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है, भारत
के मंत्रिमंडल के सचिव हैं। राइट साथियों, 31वां क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल जी। कौन सा होता है? उच्चतम विधि अधिकारी होता है राज्य का। अभी अपन ने भारत के पढ़े थे, अब ये कौन के पढ़ रहे अपन? केंद्र के। ये राज्य के पढ़, अभी अपन ने भारत के पढ़े थे, अपन कौन से अब देख रहे हैं? राज्य का। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। क्वेश्चन 33 देखते हैं साथियों। कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में जो कैग होता है, CAG कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति किस संविधान में वर्णित है? अनुच्छेद 148 में वर्णित है। किस अनुच्छेद में? 148 में वर्णित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के सदस्य के द्वारा दोनों सदनों के संबोधन होने के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा इसे हटाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की सहमति के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा इसे हटाया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जाता है उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जो कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय के, उसी के द्वारा उसी प्रकार इसको भी हटाया जा सकता है कैग के लिए, है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देता है? तो राष्ट्रपति के लिए अपने प्रतिवेदन देते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति पर कार्य करते हैं? तो ये किस समिति पर करते हैं? लोक लेखा समिति पर एक कार्य करते हैं। कौन करते हैं? कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस समिति पर कार्य करते हैं? लोक लेखा समिति पर एक कार्य करते हैं। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1991 में। कब हुई? 1991 ईस्वी में इनकी शुरुआत हुई। भारत के संसदीय समिति की प्रणाली की शुरुआत किस की सिफारिश पर की गई थी? संसद के नियम समिति की। संसद के नियम समिति पर इनकी शुरुआत की गई थी। प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया साथियों। प्रकलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। संसदीय सदस्य प्रकलन समिति के संसद में किस सदन की समिति है? लोकसभा की, है ना। 30 सदस्य किसमें होते हैं? लोकसभा के। 30 सदस्य प्रकलन समिति संसद की किस सदन की समिति है? लोकसभा के। किसकी है? लोकसभा के। कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो प्रकलन समिति। प्रकलन समिति कौन सी? ये सबसे बड़ी समिति, इसको ध्यान रखिए। कौन सी समिति है? प्रकलन समिति है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने कितने सदस्य होते हैं? जो लोक लेखा समिति उसमें लोकसभा और राज्यसभा। लोक लेखा समिति से ही आपको स्पष्ट हो रहा है। लोक लेखा समिति की बात हो रही है तो लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में 15 और राज्यसभा में कितने होते हैं? 17। कितने होते हैं? 15 + 17, दोनों को मिलाकर कितने हो जाते हैं? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य हो जाते हैं। कितने सदस्य हो जाते हैं? 22 सदस्य हो जाते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों द्वारा चुने जाते हैं। आइए साथ ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? क्वेश्चन 47, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का। कौन सी समिति है? नियम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। संयुक्त प्रवर समिति कौन सी है? प्रवर समिति। संयुक्त प्रवर समिति कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45। लोकसभा में कितने रहेंगे? 30 सदस्य रहेंगे। राज्यसभा में कितने सदस्य रहेंगे? 15। दोनों को मिला के कितने हो जाते हैं? 45, है ना। संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 30 व 15। लोकसभा में कितने हैं? 30 और राज्यसभा में कितने हैं? 15। 30, एक मिनट साथियों, कितना है? 30 लोकसभा में, राज्यसभा में कितने हैं? 15। राइट साथियों। क्वेश्चन देखते हैं 50। क्वेश्चन कौन सा है? 50। संसदीय समिति को प्रकलन समिति के जुड़वा वाहन किसे कहा जाता है? यानी जैसी अपनी जो प्रकलन समिति वैसी कौन सी समिति? लोक लेखा समिति। ये कैसी हैं? जुड़वा बहनें हैं। जो काम इसमें होता है वही इसमें होता है। जिसमें इतने सदस्य लोक लेखा समिति उतना ही किसमें? प्रकलन समिति में। यदि लोकसभा में इसमें कितने सदस्य हैं? 15। और लोक लेखा में, राज्यसभा में कितने हैं? लोकसभा में कितने हैं? 15 और राज्यसभा में कितने हैं? 7। दोनों मिला के कितने हो जाते हैं? 22। ये एक दूसरे क्या है? जुड़वा बहन है। राइट साथियों। क्लास को एंड करते हैं अपन ने। देखिए साथियों 10 मिनट में 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। यही क्लास आपकी शाम को पर डे 7 बजे रहती है। तो साथियों चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
ठीक है, धन्यवाद साथियों।